हेलो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर का दूसरा पार्ट है और कक्षा 10 का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। हमने आपको 2 या 3 लगभग में हेडिंगें पढ़ा दी है। रासायनिक समीकरण पढ़ा दिया है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया को उसके संकेतों या प्रतीकों या सूत्रों के आधार पर उसे प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। एक होता है शब्द के द्वारा प्रदर्शित करना और दूसरा क्या होता है? प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना। तो शब्द के द्वारा प्रदर्शित कैसे करते हैं? हम उन तत्वों का हम नाम लिख देते हैं, उन पदार्थों का हम नाम लिख देते हैं। और प्रतीकों के द्वारा क्या है? उन तत्वों और प्रतीकों का नाम, उन तत्वों और प्रतीकों को लिख देते हैं। कि जैसे कार्बन का क्या होता है? कार्बन का C होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हाइड्रोजन का H होता है। तो यह जो है ये C, H ये सब क्या है? प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। लेकिन यह जो हम लिख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो शब्दों के द्वारा भी दर्शा सकते हैं रासायनिक समीकरण को और प्रतीकों के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब होता है ये बात कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है? तो रासायनिक समीकरण को हम सबसे पहले एक जो हमारा पदार्थ होता है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं और एक तीर बना लेते हैं। तो तीर का जो यह नुकीला सिरा होता है वह सदैव किधर होना चाहिए? उत्पाद की ओर होना चाहिए, उत्पाद की ओर होना चाहिए। और जो तीर का पीछे वाला भाग होता है वह अभिकारक की ओर होना चाहिए। ठीक, जो सबसे पहले अभिकारक लिखते हैं, फिर जब अभिकारक लिख देते हैं तो अभिकारक लिखने के बाद अब अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो उसको जब उत्पाद हमारा बनेगा तो उसको तीर के सामने लिख देते हैं। तीर यह हमारी दर्शाती है, तीर यह हमारी दर्शाती कि यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगा? पूर्ण हो गई है। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण तो हम लिख दिए, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ मतलब यह है, अभिप्राय यह है कि जो हमारा अभिक्रिया दी रही होती है तो अभिकारकों की संख्या बराबर उत्पादों की संख्या। यदि हमारा अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या बराबर है तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? संतुलित है। संतुलित करने का मतलब कि दोनों पक्ष हमारा कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जितना हमारा अभिकारक है उतना ही हमारा उत्पाद है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बताया गया है, द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम यह कहता है, हमें क्या कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो हम उससे अधिक कोई चीज़ न बना सकते हैं, न ही अभिक्रिया में कोई चीज़ घट सकते हैं। मान लेंगे कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि घर में हम 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी ले लें, तो पानी और गिलास में जब आप रस बनाएंगे तो रस मिलाने के बाद जितना आप उसको घोलेंगे तो उतना ही हमें प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि उसमें अधिक मात्रा उसकी नहीं बढ़ेगी, जितनी मात्रा रहेगी उतनी ही मात्रा उसमें पाई जाएगी।
तो द्रव्य अविनाशिता का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु बनता है। मतलब कि जब हमारी कोई अभिक्रिया होती है तो उन्हीं अभिक्रियाओं के परमाणु आपस में क्या होते हैं, मिलकर के नया उत्पाद बनाते हैं, न कि इन परमाणुओं से कोई अलग परमाणु क्या होता है, जुड़ जाता है अपने आप। जो परमाणु हम लिए रहते हैं उसके अलावा भी कोई परमाणु जुड़ जाता है। ऐसा हमारा द्रव्यमान अविनाशिता का नियम नहीं कहता है, और न ही नष्ट होता है और न ही बनता है। तो द्रव्यमान अविनाशिता का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम यही कहता है, क्या कहता है कि ऐसे समय द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिकारकों में अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। इसमें न ही कोई पदार्थ बनता है और न ही कोई पदार्थ नष्ट होता है। तो द्रव्यमान द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिकारक, इस नियम के अनुसार अभिकारक, इस नियम के अनुसार अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान अभिकारक एवं उत्पादों या उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की मात्रा समान रहती है, समान रहती है। ठीक, इसलिए इस नियम के अनुसार यह कहा जाता है कि जो हमारा अभिकारक होता है और जो हमारा उत्पाद होता है दोनों की मात्रा समान रहती है। जितना हम अभिकारक बनाएंगे, जितना हम कोई अभिक्रिया कराएंगे, जितना पदार्थ लेकर बनाएंगे उतना ही पदार्थ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। के अनुसार अभिकारक एवं उत्पादों दोनों की संख्या या दोनों की मात्रा क्या होती है, समान होती है। इसमें न कोई पदार्थ बनता है, इसमें न कोई पदार्थ बनता है और न ही नष्ट होता है। इसमें न कोई पदार्थ बनता है और न ही कोई अन्य पदार्थ नष्ट होता है। अब आते हैं कि रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम। अब आगे बढ़ चलते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो ये द्रव्य अविनाशिता का नियम आप पढ़े हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। तो संतुलित मतलब कि दोनों मात्रा क्या हो, समान हो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब दोनों पक्षों के में जो उपस्थित परमाणु हैं उनकी परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे में कि 2 Mg + O, 2 मिलकर क्या बनाएंगे 2 Mg
O। देखिए इधर मैग्नीशियम कितनी बार है, 2 बार है। इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। तो इसका मतलब कि यह जो 2 लिखा गया है, इस 2 का गुणा हम पूरे इस अभिक्रिया में करेंगे, तो इसमें जब बारी बारा करेंगे तो यह 2 है, 2 के साथ mg गुणा करेंगे तो 1 mg यह है, और 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 mg, और 2 1 यहाँ पे है, और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1, जब 2 1 कम 2। तो देखिए इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। अगर यहाँ पे हम केवल जोड़ दें कि नहीं होती हैं तो हमारी रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब इसको ऐसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दाएं भाग के। जैसे मान लें कि mg हमारा यह है और यह हमारा क्या है, O2 है। अब ऐसे लिख दें कि 2mgO। अब वही बताइए यहाँ पे मैग्नीशियम कितनी बार है, 1 बार है, लेकिन यहाँ पे हमारे कितना है, 2 बार है। ये तो हमारा 2 बार है यहाँ पे, लेकिन मैग्नीशियम हमारे कितनी बार है, 1 ही बार है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा मैग्नीशियम क्या है और ये क्या है। तो स्पष्ट है इससे कि हमारी रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित है। रासायनिक समीकरण जब तक संतुलित नहीं रहेगी तब तक अभिक्रिया हमारी पूर्ण नहीं होती है, और रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषाएं कैसे होती हैं, समान ही होती है, केवल एगो में नहीं जोड़ देंगे और एगो में नहीं को हटा देंगे। नहीं को हटा देंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और नहीं लगा देंगे तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हमने इसको मिटा दिया है। अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारी समीकरण तो संतुलित है, अगर हमारी रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो कहने का मतलब कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, तो मतलब कि यह इसके बराबर नहीं है, मतलब कि इस बाएं साइड का, बायां पक्ष का समीकरण, मतलब बायां पक्ष का परमाणु कुछ मतलब कि उसकी संख्या कुछ अलग है और इसकी संख्या कुछ अलग है। मतलब कि इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 4 है इसमें और इसमें 2 है, तो रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अब हम बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं और गहन अध्ययन कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिएगा और पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण जब असंतुलित होता है तो उसको संतुलित कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सपोज करके मान लीजिए कि हमारा कोई समीकरण दिया है Na प्लस H2O। ठीक है, Na प्लस H2O, Na प्लस H2O मिलकर के NaOH प्लस H2 कितना दिया, H2 दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले हमको जो रासायनिक समीकरण दिया रहता है सबसे पहले उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यह आप बताइए कि यह रासायनिक समीकरण को हमने किस रूप से प्रदर्शित किया है। तो हम इस रासायनिक समीकरण को प्रतीकों के माध्यम से प्रतीक किया, इसको दर्शाया। यह होता है हमारा सोडियम, यह हमारा है सोडियम, यह हमारा है जल, और यह हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह हमारा है हाइड्रोजन। यह क्या हमारा है, हाइड्रोजन। ठीक, अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को लिख लेंगे, और रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद
क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद हमारा यह प्रथम चरण होता है। कौन था, प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में यही होता है कि हम क्या करेंगे कि ऐसे एक कॉलम बनाएंगे, ऐसे एक कॉलम बनाएंगे और कॉलम बना करके एक तरफ क्या लिख लेंगे, अभिकारक, एक तरफ क्या लिखेंगे, अभिकारक, और दूसरी तरफ लिख लेंगे उत्पाद। क्या लिखेंगे, उत्पाद। तो क्या करेंगे कि जो और एक ऐसा कॉलम बनाएंगे, एक ऐसा कॉलम बनाएंगे, ऐसे लिख देंगे तत्व। क्या लिखेंगे, तत्व लिख देंगे। तो अब जो भी हमारा रासायनिक समीकरण में जो जो भी तत्व उपस्थित है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये तत्व क्या हमारा है, सोडियम का, Na हो गया। इसमें हमारा कौन कौन तत्व है, H है और क्या है, O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देख लेंगे कि इधर आपको पहले बताया है कि तीर के पीछे वाला भाग अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। और हमारा राइट हैंड साइड क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक, उत्पाद होता है। तो हम अभिकारक लिखें तो अभिकारक में जितने भी तत्व दिए हैं उन तत्वों की हम क्या कर लेंगे, संख्या लिख लेंगे। तो लिखेंगे पहले सोडियम हमारा इधर कितना है, कितनी बार है, एक बार है। कितनी बार है, एक बार है। और हमारा हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, एक बार है। ठीक, और लेकिन अब उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में हमारा तत्व कितना, ये ऑक्सीजन सोडियम कितना है, एक तो सोडियम है। ऑक्सीजन कितना है, इधर पूरे में ऐसे पूरे में ऑक्सीजन कितना है, एक है। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, एक गो यहाँ पे है और दो गो यहाँ पे, तो एक और दो मिलके कितना, तीन। तो देखेंगे तो इधर जो है एक सोडियम, ये सोडियम, ये तो सोडियम दोनों और बैलेंस है। हाइड्रोजन क्या है, दोनों और बैलेंस नहीं है, इधर दो ठो है, इधर तीन ठो। अर्थात कि उत्पाद में हमारा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वह एक क्या है, अधिक है, लेकिन ऑक्सीजन भी बराबर है और ऑक्सीजन क्या है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, तृतीय चरण में क्या करते हैं, तृतीय चरण में यही करते हैं कि जो तत्व हमारा बराबर नहीं होता है, जिस साइड बराबर नहीं होता है उधर हम अपने आप से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अपने आप किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं और ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि इधर बराबर हो जाए, उधर बराबर हो जाए। तो इधर कट संख्या है, एक ठो इधर है और एक ठो कितना है, इधर तो दो ठो है तो तीन ठो हो गया। तो इधर हमको तीन लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो तीन नहीं आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, अपने मन से जो ऐसी गुणा करेंगे ताकि यह क्या हो जाए। तो अब मान लेंगे कि यहाँ पे एक का गुणा कर देते हैं, एक से यहाँ पे गुणा करेंगे, तो एक से गुणा करेंगे तो दो एक कम दो है, तो दुए हाइड्रोजन हो जाएगा। यदि हम दो से गुणा कर देते हैं, दो से गुणा कर देंगे अभिकारक की ओर यदि हम दो से गुणा कर देते हैं, दो से गुणा, तो ये जो दो से गुणा करेंगे हम, ये पूरे जल के बीच जल में ऊपर जल बना